नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके सेहत के लिए ज़रूरी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी आप अपने आप को निरोगी कैसे रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर अपने ऊपर समय देना भूल जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। हमें एहसास तो होता है थकावट का, हमें एहसास होता है कमज़ोरी का, हमें एहसास होता है पीड़ा या दर्द का, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं और वही नज़रअंदाज किया हुआ पल आगे चलकर हमें घातक रोग तक भी साबित हो सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें अपने स्वास्थ्य को लेकर। कैसे आप अपने आप को रोगों से मुक्त रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं औषधि उपचारों के बारे में जानकारी, और साथ ही साथ आपको निरोगी रखने के जो मूल मंत्र हैं उनसे अवगत कराया जाता है। कैसे हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं, रहन सहन, भोजन, दिनचर्या, ये सब हमारी व्यवस्थित होनी चाहिए। और कैसे हम अपने शरीर को अपने तमाम ऐसे अनजाने अनचाहे रोगों से दूर रख सकते हैं। अकस्मात तौर पर कुछ रोग हैं, कुछ समस्याएं हैं जो हमें हो जाती हैं, लेकिन उनका भी हम ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रोग अपने आप नहीं होता। हर रोग के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई लापरवाही होती है। तो ऐसे ही कुछ विषयों पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में मैं बात करूंगा हार्ट अटैक। अचानक से हृदयघात हो जाता है, अचानक से इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है, पता भी नहीं चलता कब हार्ट अटैक होगा। लेकिन हार्ट अटैक होने के बाद बताया जाता है कि प्राण घातक भी होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अचानक से होने वाले इस तरीके की जो रोग है या इस तरीके की जो परेशानी है, इमरजेंसी, ये क्यों होती है अचानक से होने वाले? क्या इसको हम रोक सकते हैं? क्या इसका भी कोई बचाव है? देखिए, हार्ट अटैक होता है खून गाढ़े से। अच्छा। जब आपके अंदर पानी की कमी है और आपने रिफाइंड, सफोला, इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया है, तो खून ऐसे गाढ़ा होता है जैसे धीमी बारिश होने पे चिकनी मिट्टी में दलदल होके वो मिट्टी पानी के साथ चलती है और जहाँ पे गड्ढा होता है उसको भर देती है। जी। ऐसे जो धमनियाँ हमारी, इसके अंदर जब गाढ़ा खून जाके रुक जाता है तो हृदय की गति या तो धड़कती है, बड़ी तेज धड़कती है, और जिसको हाई बीपी बोलते हैं। जी। और धड़कते धड़कते यदि ना ही खून वहाँ से निकलता है तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। रिफाइंड ये हार्ट के लिए एक किस्म का पॉइजन है। खून को पतला करने के बजाय गाढ़ा करता है। और एक सबसे बड़ी कमी है कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना खाना खाने के घंटे डेढ़ घंटे बाद, तो इसमें लीवर, पैंक्री,
पित्ता, गुर्दा, तिल्ली सारे डैमेज हो जाते हैं और फिर रोगों की भरमार लगती है। हमारे पास घर में ही सारी वस्तुएं हैं हर एक रोग की। यदि आप 12 महीने नियमित रूप से गाय के दूध की लस्सी पीते हैं या फिर सोयाबीन का दूध या उसका दही जमा के आप प्रयोग करते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी बीपी नहीं होगा, ना हार्ट अटैक होगा। बकरी का दूध, गाय का दूध और सोयाबीन का बनाया हुआ दूध, इन तीनों दूधों के अंदर की विशेषता है कि किसी भी खून को गाढ़ा नहीं होने देते, पेट में जाम नहीं लगने देते। जब आपका पेट अच्छा साफ नहीं होगा, गैस ज़्यादा बनेगी तो दिल के अंदर नसें जैसे मावा दे के कपड़ा अकड़ता है, ऐसे गैस से नसें सिकुड़ती हैं। फिर उसके अंदर खून का दौरा पूरा नहीं चलता, तब जाके रोगी को मौत के घाट उतारता है। गाजर है, मूली है, शलगम है, चुकंदर है, ये चीज़ें पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु इन चीज़ों में मूली एक ऐसी धातु है कि हर एक चीज़ को हाजम करे, खुद हाजम नहीं होती जब तक इसका पत्ता न खाएं। मूली में मूली के साथ पत्ता खाना जरूरी है और इनको छिला नहीं जाता। यदि आप छिलका उतार देते हैं तो इसमें सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब चीज़ें निकल जाती हैं जो हमारे रोग को समाप्त करती हैं। यदि आप छिल करके मूली खाते हैं तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। मूली को पानी से अच्छी तरह धो के और सूती कपड़े से उसको रगड़ के बाहर से, फिर उसको सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, जैसे आपका मन करे ऐसे खा लेना। परंतु मूली में एक ध्यान रखना कि इसमें नमक कभी नहीं लगाना। जितने नमक की हमें ज़रूरत है उतना ऑटोमेटिक नमक इसके अंदर होता है। नींबू का रस आप इसमें डाल सकते, इसके गुणों में और भी तेज आ जाती है। मूली को चीरा लगा के 5-4 बूंद नींबू की डाल देते हैं और मूली को अच्छी तरह चबा के और उसका पत्ता भी खाते हैं तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की नस नाड़ी को ऐसे खोलती है जैसे नदी में बांध लगा के उसके गेट खोलने से पानी फटाफट नीचे की तरफ भागता है, ऐसे खून का दौरा पैर के तलुए से सिर के बाल तक का नॉर्मल हो जाता है जी। आज बहुतों की शिकायत आती है कि हमारे दांत जो है पीले हैं, साफ नहीं होते। अब इस टाइम शलगम मार्केट में आपको खूब मिल रहा है। आप सुबह खाली पेट एक शलगम अच्छी तरह चबा चबा के खाएं, लुगदी बना के सटकते जाएं। 15 दिन में आपके दांत जिनके पीले थे वो ऐसे चमके जैसे मोती चमकते हैं। और ये पाचन शक्ति के लिए, आँखों की दृष्टि के लिए, कानों की स्मरण शक्ति के लिए और दिल को ताकत देने के लिए एक किस्म का अमृत है। गाजर जिनको दिल कमज़ोर है, थोड़ी सी बात कहते ही रोने लग जाते हैं, यदि वो गाजर सुबह कच्ची गाजर 1 या 2 खा लेते हैं अच्छी तरह चबा चबा के, ऊपर से 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध पी लेते हैं तो उसका
दिल ऐसे मजबूत होता है जैसे पत्थर होगा। उसके सामने जितना मर्जी नफ़ा नुकसान हो जाए, उसकी आंखों को भी आंसू नहीं आएंगे। अब ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं हमारे पास जिससे हम उपचार करते हैं, परंतु इतना मैं आपको ज़रूर बता दूं कि मौसम के अनुसार हमारे पास सब्जियां, फल ऐसे हैं जो हर एक रोग के ऊपर ऐसे आक्रमण करते हैं जैसे मरे हुए जानवर के ऊपर गिद्ध जाके उसकी हड्डियां छोड़ती है, बाकी जितना भी उसका गोश्त है उसको खा जाती हैं। ऐसे सब्जियां अंदर से रोगों को समाप्त करती हैं और प्राणी को रोग मुक्त रखती हैं। समय समय के अनुसार, सीरियल के अनुसार मैं हर एक चीज़ का वर्णन करता हूँ। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा। मेरा नाम हरीश लालवाणी है, गुजरात से आ रहा हूँ। मुझे एक्चुअल में 1.5 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और 1.5 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से किडनी की वजह से बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। लीवर फेल, बीपी है, 2-3 महीने अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाता तो मर जाता। तो मेरा किडनी फेल हो जाता। टीवी पे अचानक एक दिन प्रोग्राम था गुरुजी का, फिर यहाँ दिल्ली आया गुरुजी के पास, नब्ज दिखाई। गुरुजी की 15 दिन दवाई खाई मैंने। उसके बाद मैं चलने जैसा हुआ और थोड़ा एनर्जी मेरे में क्रिएट हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भगवान ने मुझे सही जगह पे पहुँचाया। ये गुरुजी भगवान है, भगवान के रूप में मुझे मिले, मुझे ठीक कर दिया। मेरा नाम रामनिवास यादव है और मैं ज़िला मैनपुरी से आया हूँ और मेरी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की थी। 10 कदम भी रास्ता चलते थे तो सीने में इतना तेज़ दर्द होता था कि हमको 10 कदम रास्ता नहीं चल पाते थे और हर डॉक्टर ने हर जांच करवाई, उसमें हार्ट अटैक बताया। मैंने टीवी माध्यम से बाबा जी का प्रोग्राम देखा और यहाँ पर आए। बाबा जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, 2-3 महीने दवाई खाना। बाबा जी ने 2-3 महीने बाद बंद कर दी। मतलब हम आते रहे और अपनी नब्ज परीक्षण कराते रहे, खाते रहे अपने दवाई। फिर बाबा जी ने कहा कि अब बिल्कुल अब बंद कर दो और आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप स्वस्थ विचार पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत हज़ारों रोगों के बारे में वर्णन है और कई प्रकार के रोगों को आप घरेलू उपचारों के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको पुस्तकों के माध्यम से दी जाती है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुविद्या है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरी 13 साल की बेटी है जी। और वो मतिमंद है, लेकिन उसके पहले उसको अभी 5 साल हो गए तो पूरे शरीर में बहुत खुजली है और आंखों का जो घेरा है, जो अपनी ये मतलब आंखों के सामने जो ये रहती है, पलकें रहती है जी। तो पलकों को इतना खुजली करती है और सर तो इतना तकिया को मतलब तकिया को घसती है कि हमको डर लग जाता है। मंद बुद्धि भी है, यानी दिमाग से थोड़ी सी कमज़ोर है और कई प्रकार के लक्षण इन्होंने अभी बताए। देखो बेटा, ऐसा है कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। आपने ना तो कागज पत्तर लाना है इसका, ना अपने मुंह से बोलना। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे देनी। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
तो जब ये दवाइयाँ आप नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे, जिस दिन आएंगे उसी दिन कम से कम 10% आराम इसको ज़रूर मिलेगा, परिवर्तन आएगा। 15 दिन की दवाई से इसको 40 से 50% परिवर्तन आएगा। महीने 1.5 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी, मंदबुद्धि भी नहीं रहेगी, तीव्र बुद्धि हो जाएगी, और जो भी इसके अंदर कमियाँ सारी समाप्त होंगी, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस किए हुए हैं उनका पहला सवाल हम ले लेते हैं। अशोक कुमार जैन जी हैं उदयपुर राजस्थान से। इन्होंने अपनी पत्नी के बताया है तकलीफ़ है पाँव में, नसों में हमेशा खिंचाव बना ही रहता है, अकड़न सी बनी रहती है पैरों में, और इसके लिए कई प्रकार का उपचार भी इन्होंने करा लिया है लेकिन कोई लाभ नहीं है। देखिए, नसों के अंदर यदि स्वेलिंग पैदा हो जाए और आपने एलोपैथिक थायराइड या पेन किलर दे दिया तो उससे रोग बढ़ता है, घटता नहीं है। जितनी देर तक उसका नशा उसमें सुनगी पैदा हो जाती है जिससे आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया, ठीक नहीं होते। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास किसी रोग की दवाई है नहीं, सिर्फ नशे की दवाइयाँ हैं, वो भी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर दवाई लेनी पड़ती है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप आएंगे उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो उसी दिन जो आपकी टांगों में खिंचाव था, तकलीफ़ थी, उसमें कम से कम 20 से 25% का परिवर्तन आएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% परिवर्तन आएगा। 1 महीने में रोग समाप्त हो, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु ये काम होगा तभी जब यहाँ पे खाली पेट आके नाड़ी परीक्षण कराओगे। और जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना है उस दिन कमीज सलवार पहन के आना। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, कहीं उसमें भी नाड़े की जगह प्लास्टिक डाल रखा है तो आपकी नाड़ी जो है रोग नहीं बताएगी, मैं दवाई नहीं दूंगा। और यदि साड़ी पहनी है तो भी नाड़ी परीक्षण नहीं होगा, यदि पैंट पहनती है तो भी नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। जितना खुला कपड़ा पहनेंगे और जितना परहेज करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विचार ना तो रोगी से पूछता कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कागज पत्र देखता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो पहले दिन 15 से 20% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 30 से 35% आराम भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। श्याम सिंह जी ने पूछा है, कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपने बच्चे के लिए सवाल पूछा है। 15 वर्ष का इनका लड़का है। बता रहे हैं कि उसको मस्से आ रहे हैं और अभी 1 साल से ही शुरू हुआ है। चेहरे और हाथ पे उसके मस्से उभरने शुरू हो गए हैं। फ़िलहाल छोटे हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा कौन सी समस्या है, ऐसा कौन सा रोग है जिससे मस्से अब उत्पन्न हो रहे हैं? देखिए, मत्स्य होने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण हैं। एक, आपका खान पान यदि गलत है, मत्स्य जरूर होंगे। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना खाते हैं, मत्स्य जरूर होंगे, कि खून के अंदर इन्फेक्शन होता है, उससे मत्स्य होते हैं। परंतु इन मत्स्यों का एक उपचार नहीं, इसके अनेकों उपचार हैं। नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा इसका वात बिगड़ा, इसका पित्त बिगड़ा, इसका कफ बिगड़ा, किसकी वजह से मत्स्य हो रहे हैं। जब उसकी दवाई देके उसको कंट्रोल किया जाएगा, तीनों वात पित्त कफ को नॉर्मल किया जाएगा, तो मत्स्य ऑटोमेटिक ऐसे झड़ जाएंगे जैसे हाथ में से रेता फिसलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है रमेश चंद्र जी हैं, और रमेश चंद्र जी ने
दिल्ली से ही सवाल पूछा है, अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे हैं कि शुगर तो इनकी कंट्रोल में है, लेकिन खाने पीने में बहुत ज़्यादा इनको सावधानी रखनी पड़ती है, ज़रा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो शुगर बिगड़ जाती है। आखिर बिगड़े नहीं, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, शुगर होती है कब्ज से। जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा तो शुगर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा कि इसकी नाभ भी अपनी जगह से हटी है, उसकी वजह से है, या इसके लीवर में किसी किस्म का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से है। नाड़ी परीक्षण के बाद जो आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, उन दवाइयों में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी अंदर नुक्स हो गए, सब दवाइयाँ इकट्ठी लेनी पड़ेगी। यह दवाइयाँ इकट्ठी लेते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसके बाद ना तो आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी, ना ही शुगर फ्री गोलियाँ खानी पड़ेगी। खान पान पे जो बताया जाएगा उस ढंग से खाते हैं तो 15 दिन में चाहे आपकी शुगर 400 पे भी रहती है, वो नॉर्मल होती जाएगी। 90-140 हमें चाहिए, महीने डेढ़ महीने में 90-140 आ जाती है, परहेज करेंगे तो। परहेज नहीं करेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, औषधियों के साथ साथ परहेज़ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को रोज़ाना जो आप देखते हैं, इनको आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।